हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे हो गए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स और इंडिसेस का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो 1 से लेकर 4 तक लेक्चर ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, प्लेलिस्ट आपको बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, हर का परिमीकरण सीखेंगे। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा हमारा उसका रेशनलाइजेशन हम करना सीखेंगे, कैसे करना है आपको वो चीज मैं आपको सबको कॉन्सेप्ट ट्रिक वगैरह सब कुछ बताएंगे। लेकिन आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला सब कुछ। और लास्ट में मैं आपको एक सवाल दूंगा करने के लिए, उस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना कितना आएगा। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, तब आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 सवाल वैसे ही मैंने आपको जनरल ले रखा है एक, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने ले रखा है। इसको सिखाने के लिए परिमीकरण कैसे किया जाता है, हर का परिमीकरण करेंगे। ये जो आपका डिनोमिनेटर होगा ये हर, इसी को हम परिमीकरण करते हैं, ऊपर वाला नहीं करते, नीचे वाले को करते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे जो होता है ना हमारा रूट के अंदर, कड़ी के अंदर, हमारा नीचे हर में आपका कड़ी के अंदर नहीं आना चाहिए। जब कड़ी के अंदर आता है तब उसी को परिमीकरण बोलते हैं, हर का परिमीकरण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रेशनलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो नीचे हमारा रूट नहीं आना चाहिए, यानी हर में आपका डिनोमिनेटर में आपका रूट वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। देखो सब में रूट वाला पार्ट है, इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए वही आपको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, परिमीकरण बोलते हैं हमारा। तो कैसे हटाएंगे, पहले वाला आपका केस क्या, आपका सिंगल में आगे जो रूट हो, एक ही टर्म हो। दूसरे वाले केस में हमने एक टर्म दो टर्म लिया है, दो टर्म। तो सिंगल टर्म और दो टर्म वाला भी आपका आता है। तो इसको कैसे करते हैं सबसे पहले बेसिक से मैं बताऊंगा, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो जो आपका रूट के अंदर है उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर रूट 3 है, ठीक है, तो ऊपर नीचे हम रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 3 ऊपर नीचे रूट 3 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया सिंगल टर्म वाले। जो नंबर अगर रूट 2 होता है रूट टू आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और जो नंबर ऊपर है उसको ऊपर लिख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 3√3 आ गया, 3√3, और 3 रूट का मल्टीप्लाई करो आपको कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा हमारा, यहाँ पर देखो ऐसे इसको लिख सकते हो ना, 3 × 3। ठीक है, तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आपका स्क्वायर रूट आता है, आपका पेयर बना हुआ आपका, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। पेयर एक बार पर निकल जाएगा आपको बाहर। इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो √3 का मल्टीप्लाई आपका 3 आएगा, तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा हमारा ये, तो बचेगा आपका क्या, √3 आएगा हमारा, रूट के अंदर आपका 3 आएगा हमारा। ठीक है ना, ओके। तो सेम नंबर का अगर ऐसे ऐसे बहुत तरीके लिख सकते हैं, जैसे सेम नंबर का अगर जो इसका स्क्वायर हो, स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे जैसे मैंने बताया रूट अलग अलग लिख सकते हैं, √3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम नंबर का स्क्वायर हो, सेम नंबर का ये सब आपका तीनों आपका मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही 3 निकल के आता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो सवाल हमारा दूसरा हमारा क्या है, अब इसका रेशनलाइजेशन करें। इसका कैसे करेंगे, देखो अब मैंने एक बता दिया, जो आपको नीचे वाला होगा उसी को करना होता है आपका। यहाँ पर आपका दो टर्म है, पहला टर्म दूसरा, दो टर्म है तो आपका प्लस माइनस होगा, आपका जायज बात, तो माइनस है हमारा। तो माइनस है, जस्ट इसका अपोजिट साइन, यानी कि साइन आपको चेंज करना, माइनस का क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, प्लस बन जाएगा, अल्टरनेट साइन हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस सेम नंबर के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बहुत √3, लेकिन साइन हमारा चेंज करना है, √2 हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाई √3 + √2। अब ये जो आपका जो नीचे है हमारा, ये एक बार जोड़ कर लिखा है सेम नंबर, एक बार आपका घटा के लिखा है। तो इसका एक फार्मूला होता है a² - b² = a + b और a - b। तो एक बार जोड़ के लिखा है ये चीज, एक बार आपका माइनस करके अंतर करके यानी घटा के लिखा है। तो इसको डायरेक्ट हम a² - b² में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1 × इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतना ही है, √3 + √2 ही आएगा हमारा। अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर यानी कि a² - b², 3 का √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस फिर √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया क्या, √3 + √2 हो गया हमारा, डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर कितना आपका आ गया, 3 ही होगा हमारा, √2 है, √2 का √2 ही होगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो √3 + √2, ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाई 3 में से एक जगह हमारा कितना बचेगा आपका 1, यानी कि 1 हम नीचे नहीं लिखते हैं, डिवाइड करोगे उतना है, √3 + √2। इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, फाइनल एग्जाम दे रहा हूँ ना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इतना बड़ा आपको नहीं करना है, ठीक है, और टाइम आपको बचाने के लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क आपको करना है। इस सवाल में आपको सिखाता हूँ। जैसे इसका आपको, ठीक है, नीचे वालों को हटाना है, रेशनलाइजेशन करना। ठीक है, कैसे करेंगे, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया ये आपका क्या है, प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, आपका प्लस में आएगा माइनस में आएगा, सेम से ये भी आपका प्लस में आएगा माइनस में आएगा, सेम सेम आपका। तो 1 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका दोस्तों, 9 हो गया हमारा। फिर √5 का स्क्वायर करोगे आपका कितना आएगा आपका, माइनस में, a² - b² में टूट जाना आपका ये। तो 3 का a² - b² में टूटेगा हमेशा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 का रूट में लिखोगे तो आपका 9 - 5 हो गया, आपका कितना आ गया, 9 -
5 आ गया हमारा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारा ऊपर आपका क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट साइन आता है 3 माइनस रूट 5 आता है हमारा, ठीक है। यही चीज इसके नीचे आएगा तो आपका एक बार जोड़ के लिखा है, एक बार घटा के लिखा, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डायरेक्ट मैंने तोड़ दिया, ठीक है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में आपको ऐसे तोड़ के करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना आपको, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख दो आपको 5 3 रूट 5 डिवाइड बाई 9 में से 5 जगह आपका कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा आपका, कितना बचेगा आपका 4, तो ये आपका आंसर हो गया आपका। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपको सवाल को आपको करना है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर भी एक और सिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या आपका पहले इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया आपका, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 ही होगा हमारा, ठीक है। अब इसी का माइनस है तो प्लस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है। 2 प्लस रूट 3, ऐसे आपको डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, आपका कितना बचेगा, आपका नीचे आपका कितना दोस्तों बच जाएगा आपका 1, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे आपका सेम नंबर ही आएगा आपका। यहाँ पर देखो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। यहाँ पर दोनों सेम लिखा है, तो दोनों सेम लिखा है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, या ऐसे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड बाई 1 लिखो या डिवाइड बाई 1 लिखो या ना लिखो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, तो a का स्क्वायर आपका कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया हमारा, प्लस 2ab, तो 6 रूट 3, ये आपका डिवाइड बाई 1 लिखो या ना लिखो, बात है कि हमारा, ठीक है। 4 3 7, तो 7 प्लस 6 रूट 3, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हमने तोड़ा किस में, हमारा इस वाले फॉर्म में, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता हमारा, बिल्कुल होता हमारा। एक चीज और ध्यान रखना, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी ध्यान रखना आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आपको फार्मूला ध्यान रखना, काम आएगा इस सवाल में आपका, इस तरीके का सवाल में आपका। और एक फार्मूला और जो मैंने आपको बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के लिखना है और एक बार घटा के लिखना है, ठीक है। तो ऐसे वाले सवाल में आपका ये 3 फार्मूला हमेशा आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ओके, तो हमने परिमीकरण करना सिखा दिया, रेशनलाइजेशन करना सिखा दिया, ठीक है। कैसे करना है बेसिक से भी बता दिया, शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। तो सवाल में मैं आपको कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताया उसको मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं, तो सवाल नंबर 1 करते हैं, ठीक है। अब पूरा बेसिक से मैं आपको नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे आपका 49 आएगा, 7 7 49 49, फिर प्लस ये यहाँ पर इन दोनों का ये दोनों मल्टीप्लाई ध्यान रखना आपका, 4 का स्क्वायर करोगे आपका 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे आपका कितना आएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर करोगे आपका ये आएगा आपका 3 ही आएगा आपका, ये ए माइनस में आएगा ना आपका ये, हाँ ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपका, ठीक है। तो ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो गया, फिर माइनस लगा दिया हमने, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर आपका कितना होगा, रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 ही होगा, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर 49 माइनस 16 3 48, तो इसको जब माइनस करोगे आपका पूरा आपका 49 में से हटा जाएगा आपका 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे आपका 1 आएगा दोस्तों, कितना आएगा आपका 1, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे आप उतना ही आएगा। और इसका रेशनलाइजेशन जब करोगे तो यहाँ पर आपका प्लस है तो आपका माइनस साइन के साथ जाएगा, सहीमन माइनस 4 रूट 3, ठीक है। इसको सॉल्व करो और इसके बराबर a प्लस बी के फॉर्म में लाओ, a की वैल्यू हमारा मिल जाएगा हमारा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करते, पहले इसको लिख लेते हैं, 5 प्लस 2 रूट 3, दूसरा क्या है 7 माइनस 4 रूट 3। अब दोनों ये सेम सेम है, नहीं तो स्क्वायर कर नहीं सकते, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई इस फॉर्म में लाना, a प्लस बी रूट 2 लाना, कंपेयर करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में इस टर्म, फिर उसके बाद इसमें करते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, ठीक है। फिर हमारा 5 चौक को 20, यहाँ पर माइनस हमारा माइनस 5 चौक को 20 रूट 3। अब यहाँ पर ये वाला बच्चा प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और इसमें, ठीक है। तो 2 रूट 3 और 7 7 दूनी 14 प्लस में ना, तो प्लस 14 रूट 3। अब फिर इसका ही मल्टीप्लाई आपका इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस देगा हमारा दोस्तों। तो 2 और 4 आपका 8 हो गया, आपका 4 दूनी 8 हो गया, रूट 3 और रूट 3 दो बार लिखा है, रूट में रूट लिखा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया रूट 3 इंटू रूट 3 दो बार लिखा है, तो इसका स्क्वायर रूट आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 3, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, 15 प्लस में है, इसको सॉल्व करो 35, और यहाँ पर देखो माइनस रूट 3 और माइनस रूट, यहाँ पर माइनस 20 रूट 3 आपका 40 रूट 3 आपका, तो सेम आपका रूट रूट यानी कि प्लस माइनस कर सकते हैं। 20 में से आपका 14 जाएगा, आपका हमारा आपका कितना आ जाएगा 6 रूट 3 आएगा हमारा, फिर प्लस 8 3 24, ठीक है। ओके, माइनस है ना, तो 35 में से जब 24 घटाओगे आपका 11 आएगा, माइनस 6 रूट 3 बचेगा हमारा ये।
अब ये हमारा किसके बराबर है दोस्तों, हमारा बराबर है ए प्लस बी रूट 3 के बराबर है। अब इसको जब कंपेयर करोगे, अब इसको हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो हमारा तो ए इक्वल टू क्या आएगा, ए के सामने वाला, ए के सामने क्या हमारा, ए के सामने हमारा 11 है, हमारा ए के सामने 11, तो ए की वैल्यू 11। अब बी वाले के सामने हमारा क्या, बी के साथ कंपेयर करें तो -6√3 इक्वल टू प्लस है तो प्लस b√3। तो √3 और √3 कट गया तो बी की वैल्यू आपका बच्चा -6, ठीक है, और ए की वैल्यू हमारा 11 है। तो हमको सिर्फ ए की वैल्यू निकालना है, तो ए की वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था आपको, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे वाले सवाल को ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 1 हो गया, सवाल नंबर 2 करते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 2 दोस्तों करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कर आपका, √6 का वैल्यू 2.45 दे रखा है, तो इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपका एक ही टर्म आपका देखो 3√3 आपका एक ही टर्म आपका, तो यहाँ पर √3 से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 और √3 ये रूट है ना भाई, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ये आपका आएगा कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका √2 इंटू √3 आएगा हमारा। नीचे आपका कितना आएगा, नीचे आपका कितना आएगा, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। 3 इंटू 3, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 3 आएगा आपका, और 3 पहले से ही हमारा। तो यहाँ पर हमारा आएगा √6 डिवाइड 2 इंटू रूट, इसको एक साथ लिख लो रूट में, ठीक है। 6 हो गया हमारा, 6 डिवाइड बाई 9, √6 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो √6 का वैल्यू हमारा दे रखा है 2.46, तो √6 का वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितना आपका 2.45 √6 का वैल्यू, 9 इसके साथ डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे, जब भाग करोगे, आप डिवाइड करोगे तो आपका सी वाला पार्ट आएगा 0.027 के ऊपर, 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भाग करके एक बार देख लेना, 2.45 डिवाइड बाई 9, इसको भाग करते हैं तो 9 दूनी 18, 2 बार में गया हमारा, ठीक है। ये आ गया आपका 14 में से 6 बचेगा आपका, फिर 5 उतार लो, 7 9 63, ठीक है। ये पॉइंट लगेगा ना आपका, यहाँ पर पॉइंट था आपका, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा 0.227, ठीक है। तो 9 7 63 हो गया, कितनी बार में जाएगा हमारा, 2 बार में, फिर 0 उतार दो, ठीक है। तो फिर 2 बार में ले जाओ, 18 बार में, फिर ऐसे 2 उतरेगा, फिर 2 बार में जाएगा, ठीक है। 0 उतार के 2 बार में जाएगा आपका 18 बार में, फिर 2 ऐसे ही आएगा हमारा, फिर 0 उतारो, फिर 2 बार में जाएगा हमारा। ऐसे करते करते ये रिपीट चलता जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे करते करते आपका डॉट 2 रिपीट करेगा, यानी कि आएगा हमारा 0.2722222, ये नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है। 2 2 2 2 2 रिपीट कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते 0.272 के ऊपर बार, तो बार जहां लिखते हैं वही नंबर हमारा रिपीट करता है। तो ये सी वाला ही था आपका, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना आपको। तो ए वाला तो आपका ऐसे आता नहीं, आपको रिपीट कर रहा है, बी वाला भी नहीं आ रहा था आपका, डी वाला भी नहीं, तो सी वाला आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3 दोस्तों करते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है आपका एक्स की वैल्यू इधर रखा, वाई की वैल्यू इधर रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लो, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लो, ठीक है। इसको भी हटाओ, तो √3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया आपका, और 1 का स्क्वायर करोगे आपका कितना आपका 1 आएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2, इसको भी 3 करोगे 3 आएगा, 3 माइनस 1 आएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो यहाँ इसको सॉल्व करो, 3 में से 2 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका, 3 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा हमारा, ये कितना बचेगा आपका 2। तो यहाँ पर नीचे आपका कितना सॉल्व करना है आपका 2। अब इसी के साथ हमको माइनस है तो प्लस के साथ आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो रूट देखो माइनस है ना आपका, तो यहाँ पर प्लस के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, √3 + 1, ठीक है। ऐसे इसको करना है, प्लस है तो माइनस, √3 - 1, इसका होल स्क्वायर बन गया, सेम नंबर हमारा। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका 2 है हमारा, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व करके बताता हूँ। इसको करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जब तोड़ो, यहाँ पर आपका √3 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, 3 ही आएगा हमारा, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, 2ab, तो 2 a का स्थान पर √3 आपका और 1, तो √2 हो गया डिवाइड बाई 2। सॉल्व करोगे हमारा कितना आएगा हमारा ये, तो 4 + 2√3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन लोगे तो हमारा आएगा 2 + √3 डिवाइड बाई कितना आएगा हमारा ये 2, 2 से 2 हमारा कट गया, तो हमारा इसको सॉल्व करना 2 + √3 आया। तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों हमारा 2 + √3 आया। अब y वाला सॉल्व करते हैं, ये x वाला सॉल्व हो गया, हमारा y वाला सॉल्व करते हैं। तो y बराबर सॉल्व करोगे हमारा, तो यही आपका स्क्वायर करना था आपका, तो आपको डायरेक्ट मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आएगा हमारा 2 आएगा हमारा, ठीक है।
अब इसको जब सॉल्व करोगे हमारा तो ये चीज़ें तो आएगा हमारा सेम टू सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस है तो आपका माइनस में आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। सब आपको कट उठ के हमारा डायरेक्ट मैं आपको लिख देता हूँ 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने हमारा इतना आएगा, हमारा सॉल्व करोगे आपको उतना है, बस प्लस के साथ में माइनस आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमारा वैल्यू किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे देंगे। ठीक है, इसको जब स्क्वायर कर दोगे तो एक्स की वैल्यू कितना हमारा है, एक्स की वैल्यू हमारा है 2 प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 माइनस रूट 3 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके इसको ऐड कर देंगे, ऐड किया गया ना हमारा, तो इसको स्क्वायर करो तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस वाई का हमारा क्या है 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करो देखो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया हमारा, रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 ही होता है हमारा। ठीक है, ओके, फिर प्लस 2ab, तो 2a 2 4 हो गया रूट 3, 4 रूट 3। ठीक, फिर प्लस सेम वही लिखना है, वही चीज़ है, तो हमारा यहाँ पर 4 प्लस 3 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 रूट 3। अब यहाँ पर देखो क्या कट रहा है 4 रूट 3 और 4 रूट 3, प्लस प्लस हमारा प्लस माइनस कट गया आपका 4 3 7, 4 3 7, तो 7 प्लस 7 कितना हो गया दोस्तों 14 हो गया। 14 कहाँ पर आंसर आपका डी पार्ट। ठीक है, देख सकते हो कितना आसानी से मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ा सवाल होता है 2-2 पेज का, लेकिन मैंने आपको बहुत जल्दी बता दिया। चौथा सवाल कहते हैं, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपके सामने, सवाल नंबर जो 4 है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तोड़ के कैसे, जैसे कि ऐसे आपको लिखना पड़ेगा 5 रूट 3, थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ेगा 5 रूट 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 5 रूट 2 लिख सकते हैं, 5 रूट 2। 50 को क्या लिख सकते हो, तो 50 को क्या लिख सकते हो हम, 50 रूट को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 5 हमारा पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा 5 रूट 2, ऐसे इसको लिखना है थोड़ा सा आपको। ठीक है, सिस्टमेटिक में आपको, तो यहाँ पर भी इसको लिखते हैं, ये इंटू है, कुछ नहीं लिखा तो इंटू है हमारा, तो 5, इसको क्या लिख सकते हो 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6, 2 4 6 24। हाँ ठीक है, फिर डिवाइड बाई, इसको भी लिखो 75 को क्या ले सकते हो हम, 75 को ले सकते हैं 25 रूट 5 रूट 3 ले सकते हैं, 5 रूट 3 75 माइनस, यहाँ पर देखो 5 रूट 2 ही रह रहे तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो रेस्लेशन बन गया ना आपका, ये देखो यहाँ पर इसका रेस्लेशन बन गया आपका, इस फॉर्म में आपका बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 5 और 5 कॉमन लेके इस 5 को काट सकते हो, कैसे देखो, तो 5 अगर इसमें कॉमन ले लोगे तो रूट हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा प्लस रूट 2 बचेगा। यहाँ पर इसको जब कॉमन लोगे तो आपका 5 हमारे कॉमन लोगे तो 5 रूट 3 बचेगा, रूट 2 बचेगा। ठीक है, ये इंटू भी है ध्यान रखना, 5 माइनस 2 रूट 6 है हमारा। ठीक है, तो 5 से 5 हमारा कट गया, हमारा डायरेक्ट भी काट दिया मैंने तो। ठीक है, ये सब आपको डायरेक्ट अगर जो आता है तो ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बता भी दे रहा हूँ कैसे हो रहा है आपका। ठीक है, अब इसका रिलेशन करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया, तो इसका जब करोगे तो यहाँ पर आपका क्या 3 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया हमारा, रूट 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2 मैंने आपको 2 हो गया। सॉल्व करोगे हमारा 3 में से 2 घटाओगे हमारा तो 1 आ गया, तो नीचे 1 आ गया तो मतलब ही नहीं लिखने का हमारा, तो ये आपका माइनस है तो प्लस के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, यही मैंने आपको 3 रूट 3, तो रूट 3 प्लस रूट 2, इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और प्लस के साथ, इसका स्क्वायर बन जाएगा हमारा, ये हमारा डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ रेस्लेशन। ठीक है ना, ऐसे आपको डायरेक्ट आपको करने आना चाहिए, तभी आपको टाइम बचेगा। 5 माइनस 2 रूट 6, सॉल्व करो आप इसको, सॉल्व करने पर क्या मिला आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में टूट गया हमारा, तो 3 का ए स्क्वायर यानी कि 3 का रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 आ गया हमारा, प्लस बी का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर आपका 2 ही आएगा हमारा, प्लस 2ab प्लस 2ab 2ab, तो रूट 3 और रूट 2 आपका कितना रूट 6 हो गया हमारा। ठीक है, 2ab ये भी होना आपका 2, फिर आपका क्या आ गया हमारा 5 माइनस 2 रूट 6, ये बच रहा था हमारा, इसको सॉल्व करो हमारा, तो ये आपका क्या बचा 5 प्लस, तो 5 2 7 रूट नहीं करना आपको, तो यहाँ 3 2 5 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6। अब यहाँ पर देखो सेम एक बार प्लस करके लिखा हुआ आपका, एक बार माइनस करके लिखा हुआ सेम नंबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में टूटेगा, मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा हमारा, यानी कि ए का स्क्वायर आपका कितना होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर आपका क्या है 2√6 हमारा 2√6 का स्क्वायर, इसमें तोड़ो आपका कितना आएगा हमारा, ये तोड़ोगे हमारा आएगा 5 का स्क्वायर आपका कितना होगा दोस्तों 25 हो गया हमारा, और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, और √6 का स्क्वायर आपका 6 ही होगा हमारा। ठीक है 25 6 चौको 24, 25 में से 24 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 25 में से 24 घटाओगे आपका 1 बचेगा। देखो ये कहाँ पर आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देख लो कितना बड़ा सवाल आपको, कितना मैंने आपको छोटा में आपको बता दिया। ठीक है तो ये सब तरीका आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक बताया वो सब आपको अप्लाई करने आना चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है ये इतना बड़ा सा दिल लिख रहा है, इसका वर्गमूल आपको, वर्गमूल का मतलब होता है ये वाला साइन स्क्वायर रूट, ये वाला। तो जो दे रखा है तो उसको सॉल्व करके ये वाला रूट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो जो दे रखा है इसका वर्गमूल आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका वर्गमूल हम ये वाला बताएंगे आपको, ध्यान रखना। ठीक है बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकालते हैं, गलत हो जाता है, ऑप्शन में दिया भी होता है। ठीक है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा हमारा। ठीक है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आपका 3 होगा, √2 का स्क्वायर आपका 2 होगा, 3 में से 2 हटाओगे आपका कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका पूरा सॉल्व होगा 1 बचेगा। ठीक है और ये आपका माइनस है तो प्लस के साथ ऊपर रिलेशन होगा आपका, तो प्लस प्लस आपका सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नंबर आपका सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब होल स्क्वायर करोगे कितना होगा हमारा, √3 + 2 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 करो या ना करो बात है कि यहाँ इसको रूट लगाना है, इसका वर्गमूल निकालना है ना आपको। सॉल्व करो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या करना, आपको √3 + √2 है ना यहाँ पर √2। ठीक है ये स्क्वायर में है हमारा। ठीक है अब ये जब ये वाला जो साइन हटता है हमारा, ये वाला साइन हटता है तो पावर 1/2 आता है, वर्गमूल हटता है तो पावर 1/2। जब इसको हटाओगे तो इसका पावर 1/2 आएगा आपका, क्या आएगा आपका 1/2। तो स्क्वायर तो पहले से था आपका, तो पावर 1/2 आएगा हमारा। ठीक है तो 2 से 2 हमारा कट गया, तो बचा हमारा √3 + √2 का पावर 1 लिखो या ना लिखो बात देखिए हमारा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा देख सकते हो, हमारा ए फर्स्ट एप्पल मतलब जो सेव खाते हो वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए तो सवाल नंबर 6 बनाते हैं। सवाल नंबर 6 और 7 बनाने से पहले मैं आपको सवाल नंबर 8 में आपको बताऊंगा। सवाल नंबर 8 अगर जो कर लोगे तो आपको 6 7 आपको आराम से कर सकते हो। ठीक है थोड़ा सा उल्टा मैंने लिख दिया है, पहले 6 लिखना चाहिए था इस सवाल को। ठीक है तो इसको जब बनाओगे, सबसे पहले इसको 8 वाले सवाल को मैं आपको बताता हूँ। इसको जब बनाओगे तो आपको कैसे बनाना है, देखो ये आपका सीरीज में आपका पैटर्न बना हुआ आपका। ठीक है तो ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, ये सब सवाल आपका आया हुआ है हमारा। ठीक है तो ऐसे वाले सवाल को हमको कैसे करना है, ध्यान से आपको देखना। आपको करना कुछ नहीं है, शुरुआत का 2 सॉल्व कर लो। शुरुआत का सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 आपको सॉल्व करना है, बस शुरुआत का 2 सॉल्व करना है। बाकी वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। ये डॉट 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 आपका यहाँ तक आपका लिखा हुआ है, कहाँ तक, तो शुरुआत का 2 आपको इंपॉर्टेंट आपका, और लास्ट का जो आपका साइन के साथ आपको जो लेना है, आपको साइन के साथ आपको जो लेना है वो आपको इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है बाकी जो भी इसके टर्म आएगा वो सब आपका कट जाएगा हमारा, तब आपको काटना, आपको कैसे कटना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है तो आपको शुरुआत को आपको सिर्फ 2 आपको लेना है आपको साइन के साथ आपको। ठीक है ना तो यहाँ इसको सॉल्व पहले करते हैं। ठीक है इसको जब रेशनलाइजेशन करोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, √2 ऊपर चला जाएगा, √2 फिर -1 साइन आपका चेंज होगा आपका। हाँ √2 का स्क्वायर जब करोगे, √2 का स्क्वायर आपका 2 आएगा आपका, √2 का स्क्वायर आपका करोगे 2 आएगा, फिर माइनस को स्क्वायर 1 करोगे आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, फिर इसको करो हमारा क्या आपका √3 - √2 आएगा। इन दोनों का सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है √3 का स्क्वायर √3, √2 का स्क्वायर आपका 2। तो यहाँ पर देखो आपका 1 आ रहा है माइनस करने पर, इसको भी माइनस करने पर 1 आ रहा है। यहाँ पर आपका क्या है √2 - 1 फिर प्लस √3 - √2। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कट रहा है, सबसे पहले देखो हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या कट रहा है, √2 कट रहा है, माइनस में है या प्लस में है, तो ये आपका कट रहा है। तो ये आपका कट रहा है तो आपको पहले वाले टर्म में देखो, आपका ये पहला टर्म है, ध्यान रखना ये पहला टर्म है आपका, सभी में आपका ये पहला वाला, पहले वाले में क्या बच रहा है, देखो पहले वाले में आपका ये आपका -1 बच रहा है। क्या बच रहा है दोस्तों, ये आपका ये 1 बच रहा है, लेकिन आपका साइन आपका चेंज होगा क्योंकि आपका रेशनलाइजेशन किया मैंने, तो माना तो -1 बच रहा है आपका। पहले वाले में ये चीज आपका बच रहा है, ये चीज आपका कट रहा है। तो लास्ट वाले में आपका क्या होगा आपका, ठीक है दूसरा वाला बच रहा है तो दूसरा वाला आपका क्या होगा, आपका कट जाएगा। दूसरा वाला बच रहा था आपका तो दूसरा वाला कट जाएगा, तो पहला वाला जस्ट उल्टा होगा आपका, दूसरा वाला कट जाएगा आपका तो पहला वाला बचेगा ये वाला। ठीक है लेकिन साइन के साथ आपको देखना, इसको जब रेशनलाइजेशन करोगे पहले देखो आपका ये प्लस में है ना आपका, तो यहाँ पर देखो रेशनलाइजेशन करोगे तो 100, ये आपका क्या आपका -√99। अब सब यानी कि ये चीज आपका कट गया था हमारा, क्या हो गया था आपका कट गया। तो आपको ध्यान रखना है पहले वाला जो आपका टर्म होगा, इन दोनों टर्म में आपका कौन सा कटा, आपका √2 कटा हमारा। ठीक है 2 कटा तो दूसरा बचा है, तो उसमें आपका दूसरा कटेगा तो पहला बचेगा, तो दूसरा कटा आपका तो पहला बचा आपका। ठीक है पहला आपका क्या +100 है, यहाँ पर साइन देखना प्लस में है ना आपका +100, तो यानी कि +√100। ठीक है अब -1 यही आपको लिख लो, हमारा आंसर हो जाएगा -1। ठीक है 100 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है, 10 होता है, 10 - 1 आपका कितना करोगे, आपका 9 आएगा। तो 9 कहाँ पर आपका आंसर, आपका बी पार्ट। ठीक है तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे बनाएंगे।
ठीक है, कोई दो शुरुआत का दो सॉल्व करो, देखो कौन सा कट रहा है, जो यहाँ पर कटेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा कट रहा था, पहला कट रहा था, दूसरा बच रहा था, तो वहाँ पर दूसरा कटेगा, पहला बचेगा, उल्टा जस्ट होगा हमारा। साइन देख लेना, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर हमारा होता है, ध्यान रखना आपको। अभी वो भी सवाल आएगा आपका। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर जो भी हमारा, चलिए तो सवाल नंबर 7 बनाते हैं, उसके बाद 6 बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या, देखो ये भी आपको उसी टाइप का सवाल आपको, तो आपको स्टार्टिंग का 2 देखना है आपको, और लास्ट का आपको लास्ट वाला देखना है आपको, बाकी वाला पोर्शन आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो ये भी कट जाएगा आपका, इसके पहले जो भी टर्म होगा आपका सब कट जाएगा हमारा। ठीक है ना, ओके, सब आपका पैटर्न में यहाँ पर सॉल्व करोगे आपका रूट 3, इसको 9 का स्क्वायर रूट में आपका 9 आएगा, आपका 8 का रूट में स्क्वायर 8 आएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे आपका 1 आएगा हमारा। ठीक है, हमेशा आपका 1 बनेगा, इसको भी जब सॉल्व करोगे आपका 1 ही आएगा, रूट 8 का, तो ये भी आपका 1 ही आएगा, रूट 8 का स्क्वायर आपका 8 आ गया, रूट 7 का स्क्वायर आपका 7 आएगा, तो इसको माइनस करोगे आपका कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा। तो हमेशा नीचे आपका 1 ही आएगा हमारा, ऐसा सवाल दिया जाएगा तो 1 ही हमेशा बनेगा आपको। ठीक है, अब इसका जब रिस्लाइसन किया तो माइनस, तो ऊपर क्या आएगा आपका, प्लस में आएगा, तो रूट 9 प्लस रूट 8। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, साइन आपका माइनस में है, क्या आपका माइनस में, तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, ध्यान रखना माइनस हमको लगाना है। यहाँ पर माइनस तो साइन चेंज होगा, रिस्लाइसन होगा, रूट 8 प्लस रूट 7 आएगा, लेकिन ये साइन के साथ ब्रैकेट में लिखना है। अगर तो प्लस में होता तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस में होगा तो साइन आपका ये चेंज होगा मल्टीप्लाई करने पर, ध्यान रखना। यही यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस, ये भी तो माइनस प्लस और माइनस का मतलब माइनस ही देगा हमारा, रूट 7। अब देखो क्या कट रहा है हमारा, ये चीज कट रहा है हमारा। ठीक है, अब पहले वाले टर्म में देखो क्या बच रहा है, ये आपका 9 बच रहा है, ये पहला टर्म था ना आपका, 9 बचा हमारा, तो पहले वाले टर्म में आपका दोस्तों क्या बचा, आपका ये 9 बचा है हमारा। तो ठीक है, तो लास्ट वाले में जो आपका पहला वाला आपका कट जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पहला वाला कट जाएगा, सेकंड वाला आपका बचेगा, ध्यान रखना आपका। जस्ट उल्टा होगा, जो यहाँ पर आपका कटेगा, ठीक है, जो यहाँ पर कटेगा वो वहां पर बचेगा। तो यहाँ पर आपका क्या कट रहा था, आपका दूसरा टर्म आपका कट रहा था, दूसरा टर्म आपका कट रहा था, तो यहाँ पर आपका दूसरा टर्म बचेगा, पहला टर्म आपका कट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो प्लस में है, तो इसका रिस्लाइसन होगा रूट 5 प्लस रूट 4, रिस्लाइसन करके इसको लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर प्लस है आपका, तो साइन चेंज नहीं होता, अगर माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता, अलग आंसर आता, ध्यान रखना आपको ऐसे वाले सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या, पहला आपका बच रहा था, तो पहला हमारा बच रहा था, तो यहाँ पर आपका पहला हमारा कट जाएगा, आपका दूसरा बचेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा क्या, रूट 4 है, यहाँ पर बचा आपका रूट 9, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, रूट 9 प्लस रूट 4। तो रूट 9 का आपका वर्गमूल कितना होता है, आपका 3, रूट 4 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 2। सॉल्व करोगे आपका आएगा 5। ठीक है, 5 सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो आपको नंबर 6 है हमारा, 6 को बनाते हैं। 6 वाले को देखो वही आपको उसी तरह सवाल आपका, इन दोनों को सॉल्व करो, बाकी वाले जो भी बीच में पोर्शन आपका हटाओ, लास्ट में आपका क्या, आपका ये वाला है, इसको भी आपको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए तो इसका रिस्लाइसन करते हैं हम। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका जब रिस्लाइसन करोगे हमारा, तो रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 आएगा हमारा, 4 का फिर माइनस 4 का स्क्वायर करोगे, रूट में आपका 4 आएगा, तो 3 में से जब 4 घटाओगे तो आपका साइन आपका माइनस में आएगा, क्या आएगा आपका, 4 आपका बड़ा नंबर है, तो 3 में से 4 घटाओगे तो माइनस साइन आएगा नीचे, ध्यान रखना, -1 आएगा। तो सब में -1 आएगा, सॉल्व करोगे आपका सब में -1 आएगा, सब में -1 ही 1 आएगा, सब में -1 आएगा। तो मैंने आपको बताया या तो प्लस 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 1 प्लस 1 प्लस आएगा, या तो माइनस 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 1 आएगा, आपका ध्यान रखना आपको। ठीक है, सॉल्व करोगे आपको उतना ही आएगा। ठीक है, अब इसका जब रिस्लाइसन ऊपर करोगे, प्लस है तो माइनस में जाएगा आपका। ठीक है, तो रूट 3 प्लस में है तो माइनस में जाएगा रूट 4। यहाँ पर देखो डिवाइड बाई -1 है आपका, डिवाइड बाई -1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, प्लस रूट 4 प्लस है तो माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, रिस्लाइसन किया तो ये -1। अब इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, रूट 6 माइनस रूट 7 डिवाइड बाई -1। अब ये जो माइनस है ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे को ऊपर भी लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारा। ठीक है, ऊपर भी नीचे लिखो, बातें की हमारा। ठीक है, ये ऊपर लिख दिया हमने, तो -1 का मल्टीप्लाई अब इसके अंदर करोगे, साइन आपका सब चेंज होगा। तो यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं लिखा था, प्लस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस देगा आपका, तो -√3 1 का मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा हमारा। तो माइनस 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 का मल्टीप्लाई का तो आपका क्या आता है, प्लस आता है हमारा, क्या आता है दोस्तों, प्लस आता है। ये तो आपका माइनस में आ गया ना भाई, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में दिया आपको, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर जो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ऐसे इसको माइनस यहाँ पर लाओगे, -1 लाओगे, इसको हटा दो, तो -1 यहाँ पर लाओगे, तो माइनस और माइनस आपका माइनस देगा आपका, -4 दिया हमारा। ठीक है, फिर माइनस और प्लस आपका प्लस देगा आपका √5। इसको सब सॉल्व करो। अभी उसी तरह ये भी आपका -6 देगा आपका, -6 देगा, साइन आपका चेंज होगा, ध्यान अगर -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -√7। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कट रहा है हमारा, तो √4 कट रहा है और √4 कट रहा है। तो आपका बचा का पहले वाले टर्म का, यही आपका पहला था ना आपका, यही आपका पहला था हमारा, तो पहले वाले टर्म का पहला बच रहा है, तो पहला बच रहा है, तो वहां पर आपका लास्ट वाले का पहला आपका कट जाएगा। आपका पहला बचा है तो पहला आपका कट जाएगा, तो दूसरा आपका बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, √3, यहाँ पर क्या बचा, √7 यानी -√3
3 बचा है हमारा, और प्लस √7, ये आंसर लिखेंगे हमारा। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे √7 माइनस √3 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ पर आंसर आपका √7 माइनस √3, आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो हमने 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको वीडियो, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल मैंने आपको कराया है। तो एक सवाल मैं और आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 6 से।